कितनों आप इंग्लिश जानिएगा, आप छपरा में हैं तो आप कहिएगा, जाकर रोड पर कहिएगा ठीक है कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस एप्पल्स, निश्चित बात ठेला पर से किलो चला के हमारे कपार फाड़ दो। 28 केजी वाला ने 30 किलो को गुदगुदाना चालू किया, ले होई गुदगुदा रहा है, ये भर पेट खइले बा आते गुदगुदावा तरीस देह पर उका दिया। पहले समझिए आप, पूछता है कि जब दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो क्या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक वस्तु से दूसरे वस्तु में होगा? अरे गर्म हो जाएगा ना, गर्म हो जाएगा तो उसके बाद कूदने लगेगा। एग्जाम्पल समझ लीजिए आप कि जब भी दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो अंदर के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर गति करना चालू कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि किसी चीज़ को गर्म करिएगा तो भागेगा। कोई खटिया पर आराम से बैठा हुआ है, आराम से अगरबत्ती ले गई धो के दाग दिला तो वहाँ बैठ के कही का कि दाग और दाग गुदगुदी होता दाग, वो पहले भागेगा नहीं भागेगा, कहा कि जब उसको दागिएगा तो उसको ऊर्जा मिलेगी, वो गति में आ जाएगा। उसी तरह से दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर गति में आ जाता है, गति करने लगता है, तो इन्हें से उन्हें भागता है, एक वस्तु से दूसरा वस्तु में चला जाता है। तो कहता है कि क्या दो वस्तुओं को रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा? अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें से अभी आ रहा होगा चाहे जा रहा होगा तो क्या द्रव्यमान में अंतर आएगा? पता नहीं चलेगा। अब ऐसा थोड़े है कि धक्के ट्रक पर से रगड़ दिया हल्का हो गया, अब लिखा रे टांग लीजिए, टांग दे, रगड़ दे हल्क हो गया, लेके भाग। कहत नहीं ट्रक साइड में लगा नाम मन रगड़ दिया, ट्रक टांग लीजिए, चौरे हिला दिला से ऊपर, का लेके भाग गया, रगड़ दिला से हल्क हो गया। इतना हल्का नहीं होगा। जैसे मान लीजिए खड़ा हो जाइए, चाहे भी खड़ा होइए, इनका 65 किलो वजन है, मान लीजिए, उतना तो नहीं होंगे, 50 किलो 45 किलो के होंगे, लेकिन 65 किलो मान लीजिए वजन है, तौलवा रहे हैं 65 किलो। जैसे नीचे उतरले तले हइका के लेंगे केस नोच के भाग गए, नोचल हन कस के लेके 2 केस आ गई ह, कहे कि क्लिनिक प्लस खात रहनी, लगावत ना रहा ना, तो अंदर से जाके मजबूत कर दे रहा। 2 केस नोचल से अब कहता सर जोखवावे दे तो कौन ठीक बा, जोखवैले तो आप 5 किलो को हो गया, 60 किलो नोच ले। ऐसा हो सकता है? 60 किलो नोचेगा? लेकिन उस बाल का भी कुछ ना कुछ वजन है। सोना तोलवाते समय कहिएगा इसका कोई महत्व नहीं है, धो दीजिए, 2 केसवा धो दीजिएगा, दे देगा, वह केसवा निकालेगा, हैंगो दुकानदार हैंगो तौल रख दी, करे पैसा बढ़ाओ तरी, केस उतार, क्योंकि उसका भी कुछ वजन है कि नहीं वजन है। बैठिए, इसी तरह से जाएगा। कभी ऐसा देखा है कि 3 ताला पर से 65 किलो का आदमी कूद गल 2 ताला पर, ठीक बा, आप 65 किलो मुँह छोड़ के कूदल हो, अरे तो हवा लेके हो गए, हाँ तो पूरा वजन तो उन्हें छोड़ ले बनी, ताकि चोट लग जाए। फिर यहाँ से कूदबे तो यहाँ से कूदम तो देखा तनिक और कुछ हुई तो और कुछ छोड़ दें, गराम छोड़ दें। 65 केजी का आदमी है आ कूद गया तो 60 किलो छोड़ के कूदेगा? तुम कूदेगा तो साथे वजन लेकर कूदेगा, इलेक्ट्रॉन गुना करेंगे, वो हल्का हो जाए। किलो के हैं, कितना किलो के हैं? 30 केजी के। आपके बगल का व्यक्ति 28 केजी का है। बैठ जाओ, समझा, पीछे के लोग के नहीं लुकत। 28 केजी वाला ने 30 किलो को गुदगुदाना चालू किया, ले होई गुदगुदा रहा है, ये भर पेट खइले बा आते गुदगुदावा तरीस देह पर उका दिया। पहले समझिए आप, तो फिर कहेगा का रे हल्का हो गया, तो कह हाँ 30 किलो के लू 29 किलो वो कैले होगा, 29 किलो उकाएगा ना। अरे उल्टी कह दिया, 2-4 गो रोटी था उसके देह पर उगिल दिया। तो सुनिए, तो क्या वजन का अंतर पड़ा? तो वजन का अंतर ज़्यादा नहीं पड़ा, लेकिन पड़ा। मान लीजिए कि 250 खाया था, 250 उगिल दिया। सुनिए, तो 30 किलो में 250 घट गया, जब ना देह पर उकैले रहा तो 250 ग्राम बढ़ जाएगा। 28 किलो प्लस 250 उकाई, बात समझ रहे ना? अब पूछने दीजिए हमको, आप खड़ा हुई, आप बताइए सर, अंबर का रंग कैसा था? क्या बोले हैं? अरे बोलने दीजिए, अंबर का रंग कैसा था? ठीक तो बोले हाँ। ले जाकर थेल्स ने कौची के देह पर रगड़ा?
हाँ बिलाई, हाँ वही चीज़ है, बिल्ली या बिलाई एक ही चीज़ है। अभी मत क्या वाट बिल्ली, हाँ, वो अंग्रेजी मीडियम का होगा ना कोनो खतरनाक तो स्टाइल मारला सर वाट बिल्ली। अरे भाई कितनों आप इंग्लिश जानिएगा, आप छपरा में हैं तो आप कहिएगा जाकर रोड पर कहिएगा ठीक है कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस एप्पल्स, निश्चित बात ठेला पर से किलो चला के मार कपार फाड़ दो, गाली दे रही है मुझे ले हई। वहाँ कहे पड़ी सेब का पढ़ लेला, पूरा केमिस्ट्री पढ़ लेला, भोज में बैठी कहता NaCl दे, ओकरा बुझाते नहीं कि लिया के सल्फासे डाल दी, तरकारी खैले का रे भोज में खैलस जगा दिलस फिर पूरी। बैठिए खड़ा होइए। दो वस्तुओं का आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन का एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण होता है तो वस्तुएं आवेशित होती हैं। क्या इस कारण से द्रव्यमान में भी परिवर्तन होता है? द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। जो इलेक्ट्रॉन देता है तनी कम हो जाएगा, जिस पर इलेक्ट्रॉन चला गया वो तनी भारी हो जाएगा। बैठ जाइए। कितने लोग समझे हाथ उठाइए। पूरा समझ गए हैं?